ग्रुप नंबर 4 स्टार के लिए हमें जो सबसे पहले तो इनके लिए तालियां बजाई जाए। सबसे पहले सर आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। सर जो हमें एक्टिविटी दी थी वो जीपीएस सबसे टफ थी आप देखो, और इसका जो मीनिंग है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस। ये काम कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास कोई एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए, जैसे मोबाइल। ये हो सकता है आपके गाड़ी में भी होता है, ठीक है, डिवाइस आपके एयरक्राफ्ट में भी होता है, रेलवे भी, जो चीज़ मूवमेंट करती है उसमें होता है। तो इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ही ये सिस्टम जीपीएस की जो ऐप होती है, जो भी है, उसमें ऑलरेडी लोकेट होता है, दिया गया होता है। काम क्या होता है कि हम लोगों ने, जैसे कि नाम से पता है कि पोजीशनिंग स्थिति कि किसी भी जगह की एग्जैक्ट स्थिति का हमें पता लगाना है या हमें जाना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं जीपीएस। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जीपीएस का यूएस आर्मी ने सबसे पहले इसका यूज किया था दुश्मन सेनाओं को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी किसी को बताया नहीं था उन्होंने कि भी हमने ऐसा जीपीएस सिस्टम बनाया है। तो 1973 में उन्होंने इस पर काम किया। तो 1978 में उन्होंने सैटेलाइट छोड़ा इसके लिए, और सैटेलाइट के बाद उन्होंने फिर जो भी उनके दुश्मन थे उनको चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। 1979 में कोरिया का एक जो विमान था वो 269 यात्रियों को लेकर जा रहा था। तो जैसे ही वो रशिया के पास से जा रहा था, उनकी एरिया में चला गया, तो ऑटोमेटिकली उसमें जीपीएस सिस्टम था नहीं एयरक्राफ्ट में। तो रशिया की जो मिसाइल है उसने उसको नष्ट कर दिया, और उसके बहुत ज़्यादा जो यात्री थे वो मारे गए सारे। तो उसके बाद जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति उसमें उनको बड़ा दुख हुआ कि भी ये गलत हो गया। तो उन्होंने ग्लोबल सबके लिए जीपीएस सिस्टम के लिए बता दिया कि भी ऐसा कोई सिस्टम होता है। तो उन्होंने वो सबके लिए वो सिस्टम बता दिया, ग्लोबल कर दिया। लेकिन 2000 तक सभी देशों ने अपने अपने सैटेलाइट्स बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका जो पहला ऐसा देश था जिन्होंने सैटेलाइट्स इसके बारे में भेजे थे। उसके बाद सभी ने अपने अपने सैटेलाइट्स भेजे। अभी जो हमारी जितनी भी अर्थ है उसमें 75 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं इसके लिए, जीपीएस के लिए अलग से, सिर्फ जीपीएस के लिए। वो पूरी जो हमारी अर्थ है उसको कवर कर रहे हैं। मान लो समुद्र में भी है कोई जहाज है तो वो भी स्थिति उससे पता लगती है। लेकिन इसके लिए कंपलसरी है कि कम से कम हमारे पास 4 सैटेलाइट होने चाहिए। जो हमारा सेंटर बिंदु होता है, जहाँ पे मान लो कि हमने कोई सर्च करना है, प्लेस करना है सर्च, तो हमारे उस सर्च के लिए 4 सैटेलाइट कम से कम होना जरूरी है। उन 4 का एक जो बिंदु होता है, सेंटर बिंदु, उस पे ये काम करता है। जैसे कि इस चार्ट में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कोई भी, जैसे हमने सोलन का इसमें सर्च किया मोबाइल से, तो ये कैसे काम कर रहा है। हमने सर्च किया सैटेलाइट्स में, जो हमने सर्च किया, जो भी ऑप्शन थी सोलन की, इसमें कोडिंग की वजह से चलता है। तो जो भी कोड इसने किए फिर इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे रिसीवर लगे होते हैं, जहाँ पे भी कंपनियां काम करती हैं उनके सिस्टम है, वो रिसीव कर देता है इसको मैसेज को, और कोड से डिकोडिंग हो जाती है, मतलब बाइनरी सिस्टम से आपकी लैंग्वेज सिस्टम में चले जाएगी। फिर हमारे टावर्स तो आपको बताइए कि टावर्स लगे होते हैं, ये 1 या 2 भी हो सकते हैं। और जितना बड़ा मैसेज होएगा, ये जो सिंपल सा मैसेज है, कई बार पूरी स्टेटमेंट्स भी होती है या कोई स्थिति जाननी होती है, ये अपने लेवल पे तो हमारा सिर्फ स्थान का ही है, तो इस तरह से वापस हमारे मोबाइल पे आ जाती है विदिन सेकंड। तो इस तरह से ये हमारा एक काम करता है सिस्टम। तो इसके लिए हमारी, जैसे मैम ने बताया भी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये भी होनी चाहिए, और साथ में ऊंचाई होनी चाहिए, इसको लोकेट करता है। ठीक है सर, थैंक यू। और थोड़ी सी हमारी एक्टिविटी भी इसके लिए जो जो चीजें हमारे काम करती हैं, इसको सबसे पहले
लोकेशन है, उसके बाद टाइमिंग है, नेविगेशन है, ट्रैकिंग है और मैपिंग है। ये जब तीनों मिलती है फिर हमारे को जो दिया गया मैसेज है हमें रिसीव होता है। ठीक है। नमस्कार, मुझसे मिलिए, मैं हूं लोकेशन, जिसका प्रयोग जीपीएस में किया जाता है। आमतौर पर आप देखते हैं जब भी जीपीएस का प्रयोग किया जाता है तो मुझे ढूंढने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर हम कभी दोस्तों के साथ किसी जगह पर घूमने जाते हैं, अनजान जगह के ऊपर, तो वहां हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अगर हमारे पास जीपीएस सिस्टम है तो उसकी वजह से हम दोबारा फिर मिल सकते हैं। और ड्राइविंग के दौरान आप लोग देखते हैं कि हम इसका यूज करते हैं और हम सही रास्ते पर ये यानी कि ये मुझ तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू। मैं इस जीपीएस सिस्टम में समय के रूप में विद्यमान हूँ और मेरा कार्य इसमें सभी मतलब जितना भी काम होता है उस काम को किस समय के अनुसार करना है वो काम वो मेरा मेन काम है। और मैं फरमाने घड़ियों के रूप में इसमें इस जीपीएस में विद्यमान हूँ। नमस्कार, मैं नेविगेशन और मेरा कार्य है भटके हुए पथिकों को उनकी सही डेस्टिनेशन पर ले जाना। अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने घर से चलता है और उसको अपनी डेस्टिनेशन का तो पता है मगर वहां जाने के लिए रास्ता उसको मालूम नहीं है, तो नेविगेशन जीपीएस का महत्वपूर्ण भाग है जिसके जरिए वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसके साथ साथ